समाज के द्वारा नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। तो आज होडल शहर के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और हमारे साथ मौजूद हैं पलवल जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष विनोद शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि आज किस तरीके का कार्यक्रम होडल शहर के अंदर हुआ। अध्यक्ष साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज होडल की इस पावन धरती पर किडजी पब्लिक स्कूल के अंदर इन्होंने हमारे जिला ब्राह्मण सभा की जो नई कार्यकारिणी नियुक्त हुई है उसके स्वागत समारोह में और समाज के विभिन्न पहलुओं पर समाज के लोगों में चर्चा करने के लिए इस आयोजन का प्रोग्राम किया। तो समाज के होडल की सारी सरदारी, आसपास के सारे गांव से लोग इसमें सम्मिलित हुए और सब ने अपने अपने विचार रखे। कुछ समाज की कुरीतियों को ठीक करने के लिए समाज के बड़े ही सम्मान्य लोगों ने संबोधन किया और समाज में अच्छे कार्यों के लिए पूरे समाज के लोगों को प्रेरित किया। और बच्चे इसमें सबसे पहलू रहे कि एक तो नशा मुक्ति बच्चों के लिए, दूसरा पहलू हमारा था कि बच्चों को एजुकेशन के लिए। तो ये दोनों पहलू इसमें मेन रहे। और उसके बाद तो बच्चों में जैसे शादियों में, डीजे में और बहुत सारे मुद्दे हैं समाज के जो पैरेलली चल रहे हैं और समाज में कुरीतियों को दूर करने का एक जिला ब्राह्मण सभा पलवल ने संकल्प लिया हुआ है। और पूरे मेहनत से पूरी कार्यकारिणी इस कार्य में लगी हुई है। और अब जो हमें उपलब्धि हुई है सबसे बड़ी 10 से 12 साल के बाद कि हमारा जिला ब्राह्मण सभा को 12 साल गठित हुए हो गए हैं। आज तक जिला ब्राह्मण सभा के पास कोई पूरे ज़िले में ऑफिस नहीं था। ऐसा नहीं है कि मेरे से पूर्व अध्यक्ष इस पे कोशिश नहीं किया, मेहनत की, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, बट समय बहुत बलवान होता है। पिछला कार्यकाल मेरा था 3 साल का, मैंने भी बहुत मेहनत की। खट्टर जी से हमने ज़मीन भी अलॉट कर, खामी में आए थे तो उन्होंने करके गए, लेकिन वो पॉलिटिकल टेक्निकल कुछ ऐसे इशू रहे, वो कुशलीपुर में ज़मीन हमें रजिस्ट्री नहीं हो पाई। लेकिन हमारा सौभाग्य, देखो इस बार पुनः मुझे ज़िले ने दायित्व दिया और इस बार हमारे समाज के ऐसे युवा पलवल से विधायक बने जिसका समय का हमें इंतज़ार था और पूरी मेहनत के बाद वो हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री बने। ऐसे हमारे प्रिय विधायक गौरव गौतम जी का साथ हमें मिला, समाज ने उनका पूरा सहयोग किया, विधायक बने, मंत्री बने और अब वो अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। जैसे कि अब मैं कुछ बताना चाहूँगा, कुशलीपुर में जिला ब्राह्मण सभा का दीनदयाल जी के नाम से जगह है 5-6 एकड़, उसमें से उन्होंने हमें जिला ब्राह्मण सभा को एक तो वहाँ पे 21 फुट की मूर्ति जो 10 फुट के प्लेटफॉर्म पे लगनी है, 31 फुट ऊंची मूर्ति उन्होंने अपने निजी कोष से जिला ब्राह्मण सभा को दी है। दूसरा 1.5 करोड़ का एक टेंडर उन्होंने उसी जगह का बाउंड्री वॉल और अर्थ फिलिंग के लिए काम चालू करवा दिया गया है, उसका उद्घाटन भी मंत्री जी कर चुके हैं। दूसरा 1-2.5 करोड़ का जो हमारा परशुराम भवन के नाम से नया भवन तैयार होगा, जिला ब्राह्मण सभा को उसका मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उसका केयर टेकर जिला ब्राह्मण सभा को बनाया जाएगा। तो हमें ये पूरी उम्मीद है मंत्री जी से, हरियाणा सरकार से कि ये दायित्व तो जिला ब्राह्मण सभा को दिया जाएगा और हम उसे बखूबी निभाएंगे। उसका बेनिफिट हमें ये होने वाला है, जो हमारे देहात से सारे लोग, हमारा जिला पलवल लगता है, हमारे कोर्ट तहसील सब वहीं हैं और वो बिल्कुल उनके साथ में है, 500 मीटर की दूरी पे है। तो हमारा प्रायोजन उसमें यही है कि हमारे ज़िलों के देहाती जिम्मेदार लोग जो भी वहाँ जाएं, किसी को 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है कोर्ट में, किसी को 4 घंटे करना पड़ता है, तो वो वहाँ रुकें, उनको पूरी व्यवस्था मिले, खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था, हुक्का पानी वहाँ पे होगा। तो ऐसा हमारा सोच है और भगवान इसको बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं और शुरू करने वाले हैं। शर्मा जी, अभी पलवल के अंदर एक प्रेस वार्ता हुई, आपको भी फ़ोन किया था जब प्रेस वार्ता हुई, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने वो प्रेस वार्ता की और आप पर आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं जब ब्राह्मण समाज के अंदर कार्यक्रम होता है तो बीजेपी पार्टी के जो अनेक प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के आप क्या कहोगे? मैंने भी वो वीडियो देखा है, मेरे पास प्रेस से फ़ोन भी आए आप भाइयों के। मैं देखो, वो मेरे भाई हैं, बहुत प्रिय भाई हैं सारे, मेरे साथी भी हैं। पिछले कार्यकाल में वो जो प्रेस वार्ता मेरे भाई कर रहे थे, वो पिछले कार्यकाल में मेरे साथ थे टीम में और प्रेस के प्रवक्ता थे। लेकिन वो 3 साल में कहीं भी समाज के कार्यों में
एक्टिव नहीं रह पाए। अब उनकी क्या कारण रहे, क्या नहीं रहे, ये वही बता सकते हैं। और जहाँ तक बीजेपी का बात है जाने की, देखो ये हमारा समाज का दायित्व बनता है। कोई भारत सरकार का मंत्री, कोई हरियाणा सरकार का मंत्री, कोई हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे घर पर आता है तो ये इसमें हमें नहीं देखना हम कौन है और क्या है, वो किस पार्टी का है। वो कांग्रेस का भी आएगा तो हम स्वागत करेंगे। अगर पलवल की धरा पर कोई भी बड़ा नेता आएगा और हमें बुलाया जाएगा तो हम उसका हर पार्टी का स्वागत करेंगे। हम किसी पार्टी से बंधे नहीं हैं, लेकिन आज पार्टी ही बीजेपी है, हिंदुत्व ही बीजेपी है, तो अब हम उसमें क्या करें। कोई दूसरी पार्टी का नेता आता ही नहीं है और इनवाइट नहीं करते, तो आएगा तो उनका भी करेंगे। हम खुले दिल से सारी पार्टियों का अपने ज़िले की धरती पर पूरा सम्मान देंगे, पूरा स्वागत करेंगे, जैसे हम बीजेपी वालों का करते हैं। उनका आरोप है कि जब कोई कार्यक्रम होता है कि 4-5 लोग अध्यक्ष साहब लेकर के कार्यक्रम कर देते हैं, लेकिन हमको तो जब बुलाया जाता है, जब कोई रैली निकाली जाती है हाय हुल्ला के लिए, क्या कहेंगे? बाबूजी, समाज का देखो, पूरे जितने भी हमारे मेंबर हैं सबको मैसेज कन्वे करा जाता है। 2000 आदमी हैं, सबको कॉल करना हर प्रोग्राम में इतना पॉसिबल होता नहीं है। अब वो लोगों को अपने इशू हैं, समाज में मेजॉरिटी को दिक्कत नहीं है, कुछ चंद लोगों को है, तो उसको भी हम सॉर्ट आउट उनसे बात करके कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ना रहे। वो भी हमारे भाई हैं, वो कोई अलग नहीं है। हम उन्हें कहते हैं हमारे साथ आओ, क्या हम गलत कर रहे हैं हमसे ठीक कराओ, हम ठीक करने को तैयार हैं। हम अपने किसी भी समाज के आदमी को, हमें पद की लालसा नहीं है। मुझे खासकर वो चाहते हैं कि मेरे से अच्छा पद वो भाई संभाल सकते हैं, तो मैं उनके साथ तैयार हूँ, आएँ और अपनी व्यवस्था को संभलवाएं। हमसे ना संभला तो खुद भी संभलवाएं। वो कहते हैं कि 2600 सदस्य हैं, अब तक जो अध्यक्ष हैं वो मीटिंग नहीं बुलाते, ऐसा कोई? बहुत जी, मीटिंग देखो होती रहती है, ये आज मीटिंग ही है। ऐसे ही मंथ में कई बार 2 भी हो जाती हैं, कई बार 1 भी हो जाती है, तो मंथली हमारी मीटिंग चलती रहती हैं। वो हमारा रिकॉर्ड है सारा, वो सब बताता है। पलवल जिला ब्राह्मण समाज की तरफ से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, युवाओं को किस तरीके से जोड़ने का काम करें? बाबूजी, उसमें 70 लोग हैं, नई कार्यकारिणी जो बनी है 71 लोग हैं। मेरे हिसाब से उसमें 25 युवा हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं उसकी लिस्ट आपको भेज सकता हूँ। आगे क्या कदम रहेगा पलवल ब्राह्मण समाज? आगे हम समाज की सेवा करेंगे और हमें पद की लालसा नहीं है। अगर समाज के लोगों को कहीं भी लगता है, वो कहीं भी हमें, मैं इस बात को अपनी तरफ से कहता हूँ, वो कहीं भी हमें बुलाएं, हम वहाँ पहुँचेंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्हें ठीक लगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे उनके साथ हैं, हम तब भी साथ हैं। हमें किसी तरह का द्वेष नहीं समाज में पैदा करना कि हमें पद के पीछे भाइयों से बैर नहीं बांधना है। वो हमारे बहुत प्रिय भाई हैं, बहुत ठीक है। अब उनके कुछ कारण हो सकते हैं, वो तो वही सामने ही पता चलेगा। अध्यक्ष साहब, अभी मंच पर जिक्र हो रहा था आपकी बेटी को लेकर के, डॉक्टर नेहा शर्मा को लेकर के, मेट्रो में जॉब करती हैं, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहोगे समाज के लोगों को? मेरा संदेश तो यही है, जैसे भी ब्रजेश जी की बेटी ने नीट क्लियर करा और हमारे सरकारी स्कूल से MBBS में बच्चे डॉक्टर निकल रहे हैं, हमारे समाज में इंजीनियर निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे, तो आप हम सब लोगों का नाम होगा, समाज का नाम होगा, समाज का उत्थान होगा। जिसमें कि मेरी बेटी का भी नाम आया, वो नेहा शर्मा है, आज की डेट में मेट्रो हॉस्पिटल में कार्यरत है और वो MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट बेटी है। दामाद भी MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट है, दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। और तो वो अपना आराम से अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। और हमने जैसे ब्रजेश जी ने शिक्षा दी, हमने भी शिक्षा दी कि भाई समाज के लिए जितना भी समर्पण आप कर सको, वो भाव बच्चों में हम संस्कार जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिए हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम आगे हम बच्चों को डिलीवर करें। अंत में आज जिन जो आयोजकों ने ये कार्यक्रम किया, उनके लिए क्या कहो? वो हमारे बड़े प्रिय भाई हैं, ऐसे ब्रजेश शर्मा जी किडजी स्कूल के संस्थापक हैं। ये बड़े ऐसी आत्माएं बड़े सौभाग्य से जिस भी जगह जन्म लेती हैं, तो वहाँ जब फूल, खुशबूदार फूल कभी भी खिलता है तो वो अपनी महक नहीं ले पाता, उसकी सराउंडिंग महक फैलती है और उस सराउंडिंग अच्छी खुशबूदार हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। आज आपने देखा जो लोग कह रहे हैं पूरे समाज की सरदारी, पूरे ज़िले की सरदारी साथ आई है, तो ये इसका उन लोगों का जवाब है मेरा कि अगर लोग खिलाफ हैं तो भाई ये सब आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
दर्शकों, हमारे बीच में मौजूद हैं जो आज होडल शहर के अंदर ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम किया, नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, नई कार्यकारिणी में सदस्य बने हैं ब्रजेश शर्मा जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। उनसे भी जानते हैं किस तरीके से धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे पलवल जिला ब्राह्मण समाज का। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी आपका। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पलवल जिला की नई कार्यकारिणी में दोबारा नवनिर्वाचित होकर आए हुए हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री विनोद शर्मा जी और उनकी समस्त कार्यकारिणी का श्री इंद्रपाल भारद्वाज जी यहाँ पहुँचे, श्री डॉक्टर संपत जी पहुँचे, तुहीराम भारद्वाज जी पहुँचे, यहाँ पर श्री डॉक्टर संपत जी पहुँचे, श्री हरकेश शास्त्री जी पहुँचे, हमारे साथ गिरिराज पाठक जी, आज़ाद पाठक जी, श्री डॉक्टर ओमवीर शर्मा जी, होडल से हमारे भगवान परशुराम सेवा समिति के अध्यक्ष विजेंद्र जी, ओम प्रकाश स्वामी जी, गिरिराज थानेदार जी और जिला युवा ब्राह्मण सभा, पलवल ब्राह्मण सभा, होडल ब्राह्मण सभा, नवयुवक ब्राह्मण सभा, सभी सामाजिक संगठनों के जो प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे, सभी ने जिला ब्राह्मण सभा की इस कार्यकारिणी को अपना आशीर्वाद दिया, स्वागत किया और विनोद शर्मा जी को यह आश्वस्त किया कि आपकी देखरेख में, आपके मार्गदर्शन में समाज ने जो आपको दायित्व दिया है शर्मा जी, आपके सरल सहज स्वभाव को देख के आगे भी हम सभी आपके दिशा निर्देश में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। और यहाँ पर जो भी महानुभाव विप्र समाज से और अन्य समाजों से पहुँचे उन सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सभी का एक उद्देश्य था कि हम सब निस्वार्थ भाव से समाज हित में, समाज के लिए कार्य करते रहेंगे, कुरीतियों को त्याग करेंगे। और आलोचकों के लिए कोई जवाब नहीं होता है, उनके लिए एक ही जवाब है कि आप सभी भाई मिलकर समाज के साथ आएँ, समाज के संरक्षण में आप भी सहभागिता दें और आप भी हमारे भाई हैं, हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ें और समाज को नई दिशा दें। आदरणीय विनोद शर्मा जी और उनके साथ पहुँचे हुए सभी कार्यकारिणी के सदस्यों को पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए, होडल शहर के प्रधान हैं विजेंद्र वशिष्ठ जी, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या कहना, क्योंकि आज पलवल जिला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं विनोद शर्मा, वो पहुंचे हैं कार्यक्रम में। शर्मा जी, क्या कहेंगे, आज कार्यक्रम आयोजित किया गया होडल शहर में? आज जो है होडल शहर में जिला ब्राह्मण सभा के प्रधान विनोद शर्मा जी और उनकी सभी जो कार्यकारिणी है सबका स्वागत किया गया है। और जो आज है बहुत हर्ष खुशी की बात है जो हमारे शहर में विनोद शर्मा जी पधारे। दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है विनोद शर्मा जी के लिए, क्या है? ये दोबारा अध्यक्ष जो बने हैं वो सबकी सम्मति से बने हैं और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद। अभी पलवल के अंदर एक प्रेस वार्ता हुई, उसमें आरोप लगाया गया है अध्यक्ष साहब को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो प्रेस वार्ता हुई है वो सारा समाज प्रधान जी के साथ है, वो भाई उनकी कोई नाराज़गी है तो उनसे जो समाज बात करेगा उनकी जो नाराज़गी को दूर किया जाएगा। बहुत बहुत जिला ब्राह्मण समाज ने मेरे को स्टेज पे बुला के मेरे को धनराशि दी, मेरे को 11,000 रुपये से इन्होंने हेल्प मतलब मेरे को सपोर्ट किया। उसके बाद में मेरे को इन्होंने मिठाई खिलाई, पगड़ी पहनाई, तो उन सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद जो मेरे इस सक्सेस में मेरे साथ थे, मेरे को विश करने के लिए आया। अच्छा, किस तरीके की खुशी हो रही है आज ब्राह्मण समाज की तरफ से आपको सम्मान किया गया? मतलब ये सारी चीज़ें ना हम कभी प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ नीट के बाद ऐसा होगा, इसकी सक्सेस मिल जाएगी तो लोग ऐसे आएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें होती है तो एक बार के लिए समझ ही नहीं आता है कि इतनी ज़्यादा खुशी, क्योंकि नीट के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो जब ऐसी खुशी मिलती है तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी 2-3 साल की जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा फील कराती है। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रोने का मन कर रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को आज जब मैंने सब लोगों को इतना खुश देखा अपने आसपास। जब जिया आप डॉक्टर बन जाओगे तो समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, अन्य समाजों के लिए किस तरीके से अपना योगदान दोगी डॉक्टर बनने के बाद? मैंने ये सोचा है कि मेरे को जो डॉक्टर बनना है वो केवल पैसा कमाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं, मेरे को सिर्फ गरीबों की सेवा करनी है, जो एक्चुअल में जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनके पास में पैसे नहीं हैं और जो अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, मेरे को उन लोगों की हेल्प करनी है। और इसके साथ साथ मेरे को जो मैं मेडिकल अपनी जो फील्ड है उससे या किसी भी तरीके से जो मैं फ्यूचर में कमाऊंगी उस सबको मैं यूज़ करना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों की हेल्प करूँ। मैं हॉस्पिटल्स खोलना चाहती हूँ और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन सभी को हमेशा सपोर्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। पलवल जिले के अंदर क्या अपडेट होने वाली है वो हर एक अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहें एसएच न्यूज़ के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन अमित शर्मा के साथ एसएच न्यूज़। सभी को नमस्ते। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।